Good morning, friends. In last video, we have read about the athletics game, and now in this video, we have read about the track. In last video, I have told to you about the athletics games and its events. In athletics games, mainly three types of events are there. First is track event, second is field event, and third is combined event. So in track events required a track. So students, let's read about the track. What is track and what are the types of it? Mainly four types of track regarding the surface. First is soil or clay track, second is grassic track, and third is cinder track, and fourth is track. A track have consists two straight line. This is one straight line and this is another straight line. A track have consists two straight lines and two curves are there. And two curves are there. One curve is this and one curve is this. So a standard track have consist two straight lines and two curves are there. दो स्ट्रेट लाइन को मिला के और दो कर्व्स को मिला के एक प्रॉपर ट्रैक बनता है. A track, there are two types of track, that is 400-meter track, that is standard track, and one another track, practice track is there, that size of 200-meter track. So students, two type of track. One is 400 meter. This is a standard track. And next is 200-meter track. This is not a standard track, friends. This is only a प्रैक्टिस ट्रैक. ये केवल प्रैक्टिस करने का ट्रैक होता है 200 मीटर, और जो 400 मीटर होता है वो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने आपको बताया था ए ट्रैक इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रेट एंड टू कर्व्स एंड इट इज ए ओवल शेप्ड. दिस इज ए नॉट ए सर्कल शेप और राउंड शेप. दिस इज ए ओवल शेप. अंडाकार इसकी शेप होती है. द विड्थ ऑफ ईच लेन इज 1.22 मीटर. ईच लेन्स. ए स्टैंडर्ड ट्रैक है मैक्सिमम 10 लेन्स. एक जो स्टैंडर्ड जो 400 मीटर का ट्रैक होता है स्टूडेंट्स, उसमें 10 लेन्स होती है. सपोज this is one lane, second is this, third, next 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maximum 10 lanes are there, but in a standard track 8 lanes are there. How many lanes are there? 8 lanes are there. ऐसी 8 lanes होती हैं स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड ट्रैक में. एंड जो एक लेन होती है, this is lane, complete lane, this is line. Students, listen properly. Difference is there between lane and line. A lane is this and line is this. जो लेन होती है आप उसको धावन पथ बोल सकते हो, जिसमें एथलीट रनिंग करता है, that is lane. एंड लाइन जो लेन को मार्क करती है, दैट इज लाइन. तो स्टूडेंट्स, दिस लेन डिस्टेंस इज स्टैंडर्ड डिस्टेंस इज 1.22 मीटर. जो एक लेन की विड्थ होती है वो 1.22 मीटर की होती है. एंड ए लाइन, एक जो लाइन होती है, लाइन की जो थिकनेस होती है स्टूडेंट्स वो 5 सेंटीमीटर की होती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये थी आपकी ट्रैक की शेप का आपको पता चल गया, ट्रैक के डिस्टेंस का आपको पता चल गया, एक
प्रॉपर ट्रैक में कितनी लेंथ होती है उसको आपका पता चल गया, और एक लाइन की कितनी थिकनेस होती है वो आपको पता चल गया 5 सेंटीमीटर। नाउ टर्न आती है हाउ टू मेक ए ट्रैक। ट्रैक कैसे बनाते हैं? ट्रैक बनाते समय स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ट्रैक की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमेशा ट्रैक की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट से वेस्ट में कभी ट्रैक जो है ट्रैक की डायरेक्शन वो ईस्ट टू वेस्ट कभी नहीं होनी चाहिए, ड्यू टू सन रेज। जो सन रेज का जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर ट्रैक होगा तो वो जो एथलीट्स हैं जब रनिंग करेंगे सन रेज उनकी आईज में रिफ्लेक्शन आएगा, जिसकी वजह से एथलीट्स जो होते हैं उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो इसीलिए हमेशा ट्रैक की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो नॉर्थ टू साउथ होती है। सपोज हियर इज नॉर्थ एंड देयर इज साउथ। इज इट क्लियर? अब टर्न आती है स्टूडेंट्स हाउ टू मेक ए ट्रैक। आपको ग्राउंड पता चल गया, ओवल शेप का होता है, डायरेक्शन पता चल गई। अब आप इसकी मेजरमेंट ग्राउंड पे कैसे करोगे? सो लिसन केयरफुली एवरीवन। फॉर्मूला ऑफ मेकिंग ट्रैक। टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक इज 400 मीटर ट्रैक, लेंथ ऑफ वन स्ट्रेट। लेट्स अज्यूम हियर जो लेंथ ऑफ स्ट्रेट वन लेन होती है स्टूडेंट्स वो 70 टू 90 मीटर होती है। मिनिमम 70 मीटर, मैक्सिमम 90 मीटर। बट जो स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ वन स्ट्रेट है वो 84.39 मीटर मानी गई है। अगर आपके पास ग्राउंड की जो लेंथ और जो विड्थ है वो अगर फ्लेक्सिबल है, अगर लेंथ अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप मिनिमम 70 मीटर वन स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस ले सकते हो और मैक्सिमम 90 मीटर का, या फिर आप 70 टू 90 मीटर इनके बीच की कोई भी मेजरमेंट आप वन स्ट्रेट लाइन ले सकते हो मेजर करके। बट जो मैक्सिमम जो स्ट्रेट ऑफ वन लेंथ ऑफ वन स्ट्रेट है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक वो 84.39 मीटर मानी गई है। Here because a track have consist two straight line, दो स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है 84.39 मीटर, तो लेंथ ऑफ टू स्ट्रेट 84.39 into 2, तो टोटल जो टू स्ट्रेट लाइंस है वो हो गया डिस्टेंस बेटा 160.78 मीटर। लेंथ ऑफ टू कर्व्स, जब आपके पास टोटल डिस्टेंस है ट्रैक का 400 मीटर, आपके पास दो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस आ गया, तो फिर जो बाकी जो बचा वो क्या हो गया? टू कर्व्स का। Here length of two curves is equal to total length of track minus two straight line. Total length of track है आपके पास 400 मीटर और टू स्ट्रेट लाइंस का डिस्टेंस है बेटा 168.78 मीटर। तो ये माइनस करो आप इसमें से, ये आ गया आपका लेंथ ऑफ टू कर्व्स। फिर है लेंथ ऑफ वन कर्व। अगर दो कर्व का डिस्टेंस है आपके पास तो अगर एक कर्व की लेंथ आपने अगर निकालनी है तो बेटा उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो वन लेंथ ऑफ वन कर्व दिस इज 115.61 मीटर। दैट मींस 84.39 मीटर हेयर टू हेयर, हेयर आल्सो 84.39 मीटर। और जो कर्व है यहां से लेके यहां तक जो कर्व है उसका डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स 115.61 मीटर। Here also from this line to this line, ये जो कर्व है इसका टोटल डिस्टेंस होगा 115.61 मीटर। अब फॉर्मूला बेटा टू फाइंड कर्व रेडियस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r, टू कर्व्स इज इक्वल टू टू सर्कल इज इक्वल टू 2 into 115.61। 2 पाई क्या होता है? 2 into 22/7 into this। तो टोटल कैलकुलेशन आप निकालोगे, रेडियस आ जाएगी। रेडियस जो वन रेडियस है, रेडियस मींस इस कर्व की रेडियस आपकी निकली 36.80 मीटर। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो वन रेडियस है,
उसका डिस्टेंस है 36.80 मीटर। सेम हियर 36.80 मीटर। दिस इज योर रनिंग रेडियस। ये आपकी क्या है? रनिंग रेडियस, जिसको आर भी बोल सकते हो आप। दिस इज रनिंग रेडियस 36.80 मीटर। अब मार्किंग रेडियस, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल रनिंग रेडियस है, अगर आप इसको ग्राउंड पे मार्क करोगे, मार्किंग रेडियस, अगर आप इसको ग्राउंड पे मार्किंग करोगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक लेन है, लेन की जो लाइन है, इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। अगर 5 सेंटीमीटर इसका पूरा एक सर्कल 400 मीटर तक लगाओगे तो बेटा उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब उस डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए, क्योंकि आप सपोज करो दिस इज योर ट्रैक, ट्रैक की जो लाइन है ये है, यहां से मार्किंग रेडियस आपकी है 400 मीटर। अगर आप इसको यहां लगा के करोगे तो ट्रैक ज्यादा हो जाएगा, अंदर करोगे तो कम हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए मार्किंग रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और मार्किंग रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो आपके पास रनिंग रेडियस है, जो एक्चुअल रनिंग रेडियस है, उसमें -0.30 मीटर माइनस कर दो, ये आपकी आ जाएगी 36.50 मीटर। अब आप यहां से 36.50 मीटर की जब आप आर्क लगाओगे तो एक्चुअल जो आपका जो ये एरिया आएगा, ये जो रनिंग पाथ आएगा, वो प्रॉपर 400 मीटर का आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, ये था आपका हाउ टू मेक ए ट्रैक, फॉर्मूला ऑफ मेकिंग ट्रैक। आई होप यू understood very well. If anybody have any confusion regarding how to make a track, so you can ask to me, and I hope you read it properly